के क्षेत्रमिति क्लास में हम लोग बेलन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले सीरीज में आप लोगों को घन और घनाभ के बारे में बताया था। अब मेंसुरेशन में ही अगला जो टॉपिक है वो बेलन का है। तो बेलन को लंबवृत्तीय बेलन भी कहा जाता है आमतौर पर। तो बेलन से संबंधित कई फिगर को आप आम जिंदगी में देखते होंगे, जैसे पिलर देखते होंगे, खंभा, पाइप देखते होंगे, ड्रम देखते होंगे, मोमबत्ती देखते होंगे। ये सारे गोलाकार होते हैं जो गोल, और इसमें लंबाई भी रहती है। तो इसमें देखते होंगे आप कि एक वक्राकार मतलब घेरा होता है और दो तरफ वृत्ताकार घेरा होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें तीन सतह है, दो वृत्तीय सतह और एक वक्र सतह। तो ये सारे फिगर बेलन से संबंधित हैं, ये सारे चित्र बेलन से संबंधित हैं। उसी के बारे में आज के कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेलन का आमतौर पर फिगर इस प्रकार होता है। दो सतह इसके वृत्ताकार होते हैं और ये जो घेरा होता है ये वक्राकार होता है। तो दो समतल सतह और एक वक्र सतह बेलन में आमतौर पर होता है। और इस तरह से चित्र या फिगर आप आमतौर पर देखते होंगे, वही बताया मैंने, खंभा, मोमबत्ती, इन सब चीजों को आप देखते होंगे। तो इसमें जो बीमा है तो वृत्ताकार है, तो निश्चित रूप से इसमें व्यास होगा और व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो आप इसको देखें, यहां से इतनी दूर तक की जो लंबाई, तो चूंकि ये जब सेंटर हो तो यहां से यहां तक की ये त्रिज्या कहलाएगी, और जब पूरी लंबाई ले लेंगे तो ये व्यास कहलाएगा। फिर ये भी सेंटर है तो यहां से यहां तक आर है। अब दोनों के बीच की जो दूरी है इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, अर्थात ये बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन में एक वक्र सतह हो गया, दो वृत्तीय यानी समतल सतह हो गया, और इस तरह से बेलन में तीन सतह। तो बेलन में तीन सतह होती है, एक वक्र सतह और दो समतल सतह। यानी इस तरह से हम बेलन के बारे में कह सकते हैं कि बेलन एक प्रकार का ऐसा ठोस होता है जिसकी एक सतह वक्राकार यानी वक्र और दो सतह वृत्तीय होती है। तो बेलन की जब तीन विमा है तो निश्चित रूप से बेलन का आयतन निकलेगा, बेलन का क्षेत्रफल निकलेगा। चूंकि अब इसमें वक्र है फिर समतल है तो बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल होगा, बेलन का संपूर्ण सतह क्षेत्रफल होगा। इन सारे चीजों को आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। और आज का यह वीडियो केवल 9th क्लास तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि 10th में भी बेलन से संबंधित क्वेश्चन को हल किया जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेलन से संबंधित सवाल आते हैं। फिर इंटर में भी, इंटर मैथ्स में भी बेलन का आयतन, बेलन का वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस सब इन सारी चीजों से संबंधित क्वेश्चंस दिए रहते हैं। और यहां तक कि अभी जो जनरल कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में भी बेलन से संबंधित सवाल आते हैं। तो इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले आप लोगों को सूत्र लिखा दूं, फिर सूत्र से संबंधित कुछ एग्जाम्पल बना करके दिखा दूंगा ताकि चैप्टर आपका आसानी से बन जाए। तो पहले सूत्र देख लें इसका। पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसमें ये वक्र है और ये समतल है, तो पहले बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ और सतह एक ही चीज है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण सतह या पृष्ठीय, जो दिया रहे क्वेश्चन में एक ही चीज है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें वक्र के अलावा दो समतल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच है, और इसमें ये भी एक आधार है, ये भी एक आधार है, तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर।
तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलता है वो 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर। फिर अगर यदि खोखले बेलन का बोला जाए, जैसे पाइप वगैरह जो होता है वो देखते होंगे आपके बीच में खोखला होता है, तो उसका जब आयतन कभी निकालने के लिए कहा जाए खोखले बेलन का, तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। खोखले बेलन का आयतन, तो उसमें जब खोखला बेलन है तो निश्चित रूप से बीच में कुछ मोटाई है, तो इस आधार से दो त्रिज्याएं होंगी, एक आंतरिक त्रिज्या होगी एक बाह्य त्रिज्या। तो इसलिए ये सूत्र इसका निकलेगा पाई एच होल इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर जो हो गया वो बेलन की बाह्य त्रिज्या और छोटी आर बेलन की आंतरिक त्रिज्या। इसको आमतौर पर आप याद रख सकते हो कि बड़ी आर मतलब हो गया बड़ी त्रिज्या और छोटी आर मतलब छोटी त्रिज्या, क्योंकि क्वेश्चन में अगर वैल्यू दिया रहेगा तो जो बड़ा मान वाला होगा उसको बड़ी त्रिज्या के रूप में रखेंगे और जो छोटा मान होगा उसको छोटी त्रिज्या के रूप में। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार जी ढंग से रख दें, जैसे आप ड्राम को आप उल्टा रखें या फिर सीधा रखें तो आधार तो वृत्ताकार ही होता है, जैसे ये या फिर ये। तो बेलन का आधार जब वृत्ताकार होता है तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, तो जो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वही बेलन के आधार की परिधि का सूत्र, तो 2 पाई आर। अब साइड में लिख देता हूं, जहां आर हो गया त्रिज्या, एच ऊंचाई, बड़ी आर यानी बाह्य त्रिज्या। सवाल में जब रहेगा तो छोटी आर को आप आंतरिक त्रिज्या भी रख सकते हो या कह सकते हो, या फिर जनरली त्रिज्या। बड़ी आर जो रहेगा वो बड़ी त्रिज्या। और इसके बारे में तो जान ही रहे पाई, यानी पाई इसको बोला जाता है, इसका वैल्यू लगभग 22/7 या 3.14 लेते हैं। प्राय क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 ही लिया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग 9th में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु जब इसको हम क्वेश्चन में इसका उपयोग करते हैं तो 22/7 इसका मतलब मान लेकर के हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो इस तरह से अभी सूत्र मैंने बताया, फिर इससे संबंधित कुछ सवाल आपको बना के दिखाते हैं ताकि चैप्टर आपका आसानी से बन जाए। अब इस क्वेश्चन द्वारा बेलन के जो सूत्र दिए गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये कह सकते हैं कि बेलन के सूत्रों के आधार पर दिए गए क्वेश्चन को हल करेंगे। और जब इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेंगे तो चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं और ऊंचाई को h से, लेकिन फिर भी यहां लिख देते हैं त्रिज्या अर्थात छोटी r बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी छोटी h बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू हमें दिया गया क्वेश्चन में। अब इसके आधार पर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके बारे में सूत्र अभी लिखाए थे कि 2 पाई आर एच होता है, तो लिखेंगे 2 पाई आर एच। अब 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू आमतौर पर 22/7 ही लेकर के हम लोग चलते हैं। अगर 3.14 लेकर तभी चलेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर उस ढंग से संबंधित से पॉइंट वाला रहे, मतलब कुछ विशेष स्थिति में ही 3.14 लेकर के चलते हैं, नहीं तो आमतौर पर 22/7 ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे। आर है 14 सेंटीमीटर और एच है 30 सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो मात्रक रहेगा उस पर 2 पावर हो जाएगा यानी वर्ग सेंटीमीटर। अब 7 से जो कटेगा काट देंगे, तो 7 दूनी 14। अब 2 गुना 22 गुना 2 गुना 30, इन सारे पद को
गुना कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 22 को गुना करेंगे तो 22 का 88, 88 को अगर यदि 30 से गुना करते हैं तो ये 264 यानी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह से आप गुना कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 2 नंबर जो इसका है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का भी फॉर्मूला आपको दिए हैं 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर, ये सूत्र दिया गया है। अब यहां भी मान रखेंगे 2 इंटू पाई के जगह पर पाई का मान यानी प्राय 22/7 और आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एच भी दिया है 30 और फिर आर दिया है 14। तो इस तरह से हम लोग रख लिए मान। अब देखिए आगे जो कटने लायक होगा उसको काटेंगे तो 7 से कट जाएगा 14 2 बार में, 2 गुना 22 गुना 2 करते हैं, 3 दोनों को मतलब 2 गुना 22 करेंगे 44, 44 गुना 2 करेंगे तो 88 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 14 तो 44 हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कहीं रफ में गुना कर लेंगे तो ये 3872 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया क्वेश्चन का। अब आयतन दिया है 3 नंबर में आयतन, तो आयतन का भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान वही 22/7 रखेंगे और आर के जगह पर आर का जो मान है आर स्क्वायर है तो 14 स्क्वायर कर दिए, क्योंकि आर का मान 14 है स्क्वायर कर दिए, एच 30। अब इसको लिखेंगे 22/7, 14 स्क्वायर है तो 14 गुना 14 और ये 30। अब 7 से कट रहा है 14 तो काट देते हैं, 7 दूनी 14। अब ये 22 दूनी 44 और ये 14 गुना 30 करते हैं तो 420 होगा। अब चूंकि सेंटीमीटर क्यूब होगा, कारण कि आयतन निकाल रहे हैं तो मात्रक पर 3 पावर होगा, यहां भी लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यहां सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब कहीं रफ में इसको गुना कर लेते हैं 44 गुना 420, जब इधर गुना करेंगे तो 18480 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस तरह से आप एक ही सवाल में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन सीख लीजिए और चैप्टर में इस तरह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बनाएंगे। फिर दूसरा टाइप का भी सवाल अभी बता रहा हूं, देखें। अभी आपने सीखा कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात रहने पर बेलन का आयतन किस प्रकार निकाला जा सकता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जा सकता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। तो ये चीज तो जरूर जान गए होंगे कि बेलन की त्रिज्या को आमतौर पर आर से इंडिकेट करते हैं और बेलन की ऊंचाई को आमतौर पर एच से इंडिकेट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि त्रिज्या को गुना कर दिया जाता है 2 गुना 3 गुना और ऊंचाई वही रहती है, तो उस स्थिति में बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा या बेलन का आयतन क्या होगा। या कई बार क्या होता है कि बेलन की त्रिज्या वही रहती है, ऊंचाई को कोई संख्या से गुना किया जाता है, फिर देखा जाता है कि परिणामी जो आयतन या परिणामी क्षेत्रफल क्या निकलेगा। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि दोनों में गुना कर दिया जाता है, जैसे त्रिज्या और ऊंचाई को भी गुना कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आयतन भी कुछ गुना बढ़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग ध्यान लें। यदि बेलन की त्रिज्या m गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ m गुना हो जाएगा, जबकि आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा। आप इस सूत्र का या इस कंसेप्ट का उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आसानी से कर सकते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई n गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ n गुना
हो जाएगा, जबकि आयतन भी n गुना ही होगा। यानी अगर यदि त्रिज्या को m से गुना किया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल m गुना ही रहेगा, किंतु आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा। चूंकि आप सूत्र पढ़े हो कि पाई आर स्क्वायर एक्स होता है, तो r स्क्वायर होता है, उसी तरह से m स्क्वायर गुना होगा। लेकिन जब ऊंचाई n गुना होगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी n गुना हो जाएगा, या आयतन निकालेंगे तो वो भी n गुना हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दोनों रहती है। यदि बेलन की त्रिज्या m गुना तथा ऊंचाई n गुना कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ mn गुना होगा, जबकि आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाएगा। यानी उसी तरह से इसमें मतलब परिवर्तन होगा। अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल द्वारा देखा जाए। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः दुगनी कर दिया जाए, यानी बेलन को भी दुगनी कर दिया जाए और ऊंचाई को भी दुगनी कर दिया जाए, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन कितना गुना हो जाएगा, यहां ध्यान देना है कि त्रिज्या को दुगनी कर दिया गया है और ऊंचाई को भी दुगनी कर दिया गया है। तो यानी m के जगह पर 2 और n के जगह पर भी 2, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर 2, क्योंकि आपको बता रहे हैं यहां पर कंसेप्ट में कि त्रिज्या m गुना हो और ऊंचाई n गुना हो, तो यहां पर त्रिज्या दुगनी है तो m बराबर 2 और ऊंचाई भी दुगनी है तो n बराबर 2। क्योंकि तीसरा कंसेप्ट में दिए हुए हैं m गुना और n गुना, तो m बराबर 2 n बराबर 2, तो इसलिए आयतन जो होगा तो वो हो जाएगा, क्या है सूत्र में कि m स्क्वायर n गुना हो जाएगा। तो आयतन बराबर हो जाएगा m स्क्वायर n गुना, यानी m के जगह पर 2 और n के जगह पर 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा इंटू 2 यानी 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट के आधार पर ऑब्जेक्टिव को आसानी से डील कर सकते हैं। और फिर इसका अगला सीरीज अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, तब तक इसे आप बनाते रहें। धन्यवाद।